चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 30 मार्च 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल दैट इज 6 अप्रैल तक। रामनवमी है 6 अप्रैल को और इस बार चौथा दिन और पांचवा दिन नवरात्रि का साथ पड़ रहा है। सकता है आप अपने घर पे देवी जी बैठाते हैं या उनकी पूजन करते हैं। कुछ लोग के चैत्र नवरात्रि नहीं मनाए जाते, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, जल्दी उठने की आदत बना लीजिए चैत्र नवरात्रि। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त पे अगर पूजन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का एक टाइम फिक्स कर ले, शाम का एक टाइम फिक्स कर ले। पूरे ये चैत्र नवरात्रि के समय आपको इस समय पर पूजन अवश्य करना है। सुबह जब आप उठ जाएंगे तो अपने मंदिर पर, जहां अपने माँ भवानी, दुर्गा जी, काली जी, जिनकी भी तस्वीर आपके यहाँ पर है, उनके पास आपको ये चीजें रखनी है पहले दिन दैट इज 30 मार्च वाले दिन, पहले दिन जिस दिन आप पूजा करेंगे उस दिन आप अपने मन में एक इच्छा रखें। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो आप पूरी करना चाहते हो, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड है, पैसों के रिलेटेड है, बिजनेस के रिलेटेड है, मन में एक इच्छा रखें और उसके बाद आपको ये चीजें जो मैं बता रही हूँ मार्केट से खरीद कर लेकर आइए और ये माता जी के पास आपको रख। अगर इस चैत्र नवरात्रे आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं अपनी कोई इच्छा के लिए, तो उसकी क्या विधि है, उसका क्या तरीका है, अब वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मतलब जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आपको ये पैटर्न, इस संकल्प को लेना है। और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको पूरे दिन करना है। पूरे दिन मतलब कैसे? 30 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक आपको इससे रोज करना है। अब आप या तो इसे सुबह के समय करें या शाम के समय करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करना इसको रोज है। इन केस अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई इच्छा के लिए आप इस संकल्प को लेकर पूजन करते हैं तो आपकी सबसे जल्दी इच्छा पूरी होगी। बिकॉज ये मैंने भी करा है और इसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, इसलिए इस बार मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने वाली। ना क्या है, आपको रोज माता रानी को सबसे पहले मंदिर में अच्छे से बैठ जाइए, माता रानी को ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू बोले। उसके बाद आपको गुड़हल का फूल चढ़ाना है। जी हाँ, लाल वाला या पिंक वाला गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाना है अपने मन में इच्छा रखकर। उसके बाद आपको माता रानी को मीठा कुछ चढ़ाना है, या ठंडा दूध चढ़ा सकते हो, मीठी खीर, मतलब कुछ भी मिठाई, मीठा कुछ भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको वहां माता रानी को अपनी इच्छा बोलने के बाद या तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आई रिपीट, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आरती करना है माता रानी की, दुर्गा माँ की, माँ काली, जिनको आप मानते हो उनकी आरती करना है। कपूर से आरती करना है और उसके बाद आपको वहां से मतलब उठ जाना है। मतलब ये पूजन आपको अपनी इच्छा के लिए आपको रोज करना है। रोज फूल भी चढ़ाना है, कुछ मीठा भी आप चढ़ा सकते हैं, अपने हाथ से कुछ बनाकर आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट से लाकर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोज मिठाई लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा मिलता है, वो भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हो, वो उन्हें बहुत पसंद है। इसके बाद ये पूरे चैत्र नवरात्रि मतलब 30 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक आपको इस फॉर्मेट को रोज फॉलो करना है। तो ये आपके संकल्प के लिए होगा। इसी के साथ ही साथ जो 30 तारीख होगी, पहला दिन होगा, उस दिन आप जिस दिन माता रानी को विराजेंगे उनके पास आप लाल चुनरी जरूर उनको उड़ाएं, चूड़िया, श्रृंगार का सामान उनके पास रख दे। एक नारियल जरूर आपको अपने मंदिर पे रखना है पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान। और जब लास्ट डे होगा नवरात्रि का, मतलब जब रामनवमी होगी, आपको ये नारियल का प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा बांटना है, जिससे आपकी नवरात्रि सक्सेसफुल हो। चीज और, नारियल आपको जरूर अपने मंदिर में रखना है चैत्र नवरात्रि के दौरान। और जब पूरे चैत्र नवरात्रे हो जाएंगे, रामनवमी वाले दिन आप इस नारियल को जब फोड़ेंगे तो उसके बाद जो थोड़े थोड़े नारियल सबको, आसपास लोगों को जरूर बांट दे, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये तो उन लोगों के लिए होगा जो संकल्प ले रहे हैं। नाउ जो संकल्प नहीं ले रहे लेकिन फिर भी पूजन करना चाहते हैं, कोशिश करें रोज ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करें 108 बार, ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करें 108 बार। माता रानी को ज्यादा से ज्यादा सुहाग का सामान चढ़ाएं, लाल चुनरी हो गई, चूड़ियां हो गई, मतलब अपने एंड से ज्यादा चीजें आपको करनी है। नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा,
ये चैत्र नवरात्रि वापस नहीं आएंगे। 2025 में ये चैत्र नवरात्रि वापस नहीं आएगी, तो जितना हो सकता है अपने एंड से अच्छा करने की कोशिश करो। नाउ फॉर दोज जिनके पीरियड्स चल रहे हैं लेकिन हम भी कुछ करना चाहते हैं, डेज चल रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप भजन सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करें अपने एंड से लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। खाने का कुछ बांट दें, पीने का कुछ बांट दे। जैसे आज इतनी गर्मी चल रही है, किसी को जूस पिला दिया अपनी मर्जी से, छोटे छोटे बच्चों को आइसक्रीम्स दे दी। मतलब अपने एंड से कुछ ना कुछ करें, जिससे भी ये भी एक धर्म का ही काम है, एक अच्छा ही काम है, तो आप भी ये कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि बहुत खास होते हैं साधना के लिए, पूजन के लिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, माता रानी को खुश करने के लिए। इन दिन को बिल्कुल मिस मत करना। चैत्र नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है, कोई अल्कोहल कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। 30 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक, मतलब 30 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक जितना हो सकता है सात्विक भोजन करें। व्रत रख सकते हैं तो व्रत रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये छोटी छोटी चीजें करो। अगर कुछ नहीं भी कर पाते हो ना, तो किसी प्रकार का गिल्ट मत रखना अपने मन में। चैंटिंग कहीं पर भी हो, बस चैंटिंग करो। बस माता रानी देख रही है कि हाँ आप उनका ध्यान करें, उनका मन ही मन मंत्र का जाप करें, वो खुश हैं आपसे। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको करना है, नई नई चीजें आपको करना है। इट इज नॉट मैंडेटरी। जितना आप खुशी के साथ अच्छी एनर्जी में रहकर चीजें करेंगे, माता रानी आपसे बहुत बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्रास की वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। और चैत्र नवरात्रि की रीडिंग्स मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, तो आप वो भी अवश्य देखें। सभी लोग को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकल्प कैसे करना है वो बता दिया है, जो संकल्प नहीं ले रहे हैं। नॉर्मल पूजन कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। जिनके पीरियड्स चल रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, मैंने सारी चीजें मेंशन कर दिया है। फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।